हम अपने शरीर के एनर्जी लेवल्स को जागृत कर रहे हैं। हरि ओम के मंत्र के द्वारा अपने शरीर के इन चक्रों को हमें खोलना है और ऊपर की ओर इस एनर्जी लेवल को, एनर्जी को, अपनी शक्तियों को लेके जाना है। तो हमने बात की मूलाधार चक्र की। दूसरी एनर्जी लेवल हमारे शरीर में या दूसरा चक्र मूलाधार के बाद है स्वाधिष्ठान चक्र। अब स्वाधिष्ठान चक्र जो है ये हमारे कमर के पीछे की तिकोनी हड्डी में अवस्थित होता है और अंडकोश या अंडाशय के परस्पर मेल से विभिन्न तरह की यौन अतः स्राव उत्पन्न करता है जो प्रजनन चक्र से जुड़ा हुआ होता है। इसे त्रिक चक्र भी कहते हैं और ये 6 पंखुड़ियों का चक्र नारंगी रंग का होता है और इसे कह लीजिए नारंगी रंग का एक कमल जैसा कह लीजिए होता है। तो स्वाधिष्ठान चक्र जो है वह जो हमारा मुख्य विषय संबंध इस चक्र से जो हैं, जब तक ये जागृत नहीं होता तो हमें हिंसा की ओर लेके जाना और मानसिक रूप से हमें रचनात्मक और भावनात्मक रूप से हमें खुशी प्रदान करना और अगर इसको आध्यात्मिक रूप से जोड़ें तो उत्सुकता को नियंत्रण करता है। ये 6 पंखुड़ियों वाला चक्र हमारी इमोशनल गतिविधियों की पहचान बनाता है। और ठीक है, हमें अपनी ज़िंदगी में मनोरंजन चाहिए पर हद से ज़्यादा कोई भी चीज़ अच्छी नहीं होती। ऐसे ही ये भी ओवर लिमिट होने के कारण ये आपकी चेतना को, जो अंदर की चेतना सत्ता है, हम इसे चेतना सत्ता कहते हैं, जो प्रभु की सत्ता है, उसको ये बेहोश कर देता है। इसीलिए आपको ज्ञान नहीं होता कि मैं क्या कार्य कर रहा हूँ या रही हूँ, मेरे से क्या गलती हो रही है, मेरे कर्मों में क्या गलती आ रही है। तो ये हमारे उस चेतना शक्ति को बेहोश करके छोड़ देता है। परंतु जब इस चक्र को जगाया जाए तब ये शरीर में आलस्य, क्रूरता और दुर्गुण जैसे और भी दुर्गुण होते हैं हमारे, वो नाश कर देता है। जब तक इस चक्र को नहीं जगाया जाता और ये सोया रहता है तो वो व्यक्ति काम वासना के अधीन रहता है, बहुत रूड और क्रूर रहता है, क्रूअल जिसे कहते हैं, हिंसक गतिविधियों में रुचि रखता है और आलसी भी होता है। जैसे हमने मूलाधार चक्र को हरि ओम के जाप के मंत्र के द्वारा जगाया है, उसी तरह इस चक्र को भी हरि ओम के मंत्र के द्वारा हमें इसको जगाना है, इसको जागृत करना है। तब जो इसकी एनर्जी लेवल जो है वो आगे को बढ़े। तो जब ये जागेगा तभी इसकी एनर्जी लेवल जो है ये ऊपर को जाएगी और हमारे अंदर जो जितने भी दुर्गुण हैं उसका ये नाश करेगी। फिर से दोहराते हैं कि ये तभी संभव है जब हम अपनी 5 इंद्रियों पे कंट्रोल, नियंत्रण रखें। हम क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या जीवा से बोल रहे हैं, हम क्या अपने मन में विचार धारण कर रहे हैं, हमारे हाथ किस तरफ जाते हैं, क्या किसी का भला करते हैं, क्या किसी को दान देते हैं, क्या इन हाथों से हम किसी की सेवा करते हैं, क्या इन हाथों से हम किसी भूखे को रोटी खिलाते हैं, चाहे वो जानवर भी हो। हम क्या अपने इन हाथों से कौन सा अच्छा कार्य कर रहे हैं। ऐसे ही पैरों से हम कहाँ जाते हैं, क्या हम इन पैरों से सत्संग करने जाते हैं, चल के जाते हैं कि नहीं। इन पैरों को हम कहाँ लेकर जाते हैं, मंदिर की ओर लेके जाते हैं या किसी और ऐसी जगह लेके जाते हैं जहाँ हमें उससे कोई फ़ायदा नहीं। जैसे हम मॉल्स में घूमने जाते हैं, मूवीज़ देखने जाते हैं, इन्हीं पैरों से हम क्लब्स में, पब्स में जाते हैं। तो जब तक हमारी 5 इंद्रियां जो हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां
अपने नियंत्रण में नहीं होंगी, अपने वश में नहीं होंगी, तब तक बाकी के जो हमारे 11 कर्म इंद्रिय हैं, जिसमें हाथ पांव भी हैं और भी मैं आगे बताऊंगी, तो ये सारी इंद्रियां भी उसी 5 ज्ञान इंद्रियों के वश में नाचती हैं। तो ज्ञान इंद्रियों का कंट्रोल, इनका नियंत्रण अपने हरिओम मंत्र के जाप से, सुमिरन के जाप से। अच्छा, यहाँ ये बात भी ज़रूरी है कि ज़रूरी नहीं कि हम हरिओम का ही मंत्र पढ़ें। आपको जो मंत्र अच्छा लगता है आप उसका उच्चारण करें, लेकिन उच्चारण करने की विधि वही है कि आपको पद्मासन में बैठ के डेली का ये रूटीन बनाना है। एक समय निश्चित करना है, प्रातःकाल जो है सूर्योदय से पहले और सोने से पहले हमें उस मंत्र का जाप कम से कम 108 बार तो करना ही चाहिए। उससे ज़्यादा हो तो और ही अच्छा है। अगर आपको अंदर की यात्रा अब करनी है तो आपको ये सारे पहले जो हैं कदम उठाने पड़ेंगे। अपने शरीर के ये जो 7 चक्र हैं, जिनमें मैंने अभी मूलाधार और ये दूसरा चक्र जो बताया, इन चक्रों को जब तक हम खोलेंगे नहीं, इनको जागरूक नहीं करेंगे, हरि ओम मंत्र का चाबुक मार के जागृत करना है। अब ये समझ लीजिए, जब तक अब नाम जप नहीं करते ये जागृत नहीं हो सकता। ये तभी जागृत होगा जब तक आप प्रभु का चिंतन करेंगे, प्रभु का नाम जप करेंगे। इसीलिए सत्संग की भी महिमा पहले बताई गई कि सत्संग में आने से मन इस नाम से जुड़ जाता है, आपको प्रभु अच्छे लगने लगते हैं। अगर आप सत्संग में नहीं जाएंगे, आप किसके साथ उठना बैठना कर रहे हैं पहले ये देखिए। आप उन सत्संगी जनों से उठना बैठना रखिए जो प्रभु की प्राप्ति चाहते हैं, जो अपना जन्म मरण खत्म करना चाहते हैं, जो मोक्ष की प्राप्ति चाहते हैं। बार बार इसीलिए दोहराया जाता है कि ये मानुष्य जन्म जो है बहुत दुर्लभ से हमें मिला है। 84 लाख जूनियों में सबसे उत्तम इसी जूनी में हम प्रभु का नाम और सिमरन कर सकते हैं। इसलिए समय हाथ से बिल्कुल ना जाने दीजिए और अपने अंदर के अवगुण का जो है वो मंत्र के द्वारा, हरि नाम के द्वारा, सुमरन के द्वारा, कीर्तन के द्वारा उसका विनाश करिए।